सभी विद्यार्थियों को मैं कुशध्वज पांडे रिद्धि सिद्धि हायर एजुकेशन परिवार में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं एजुकेशन सब्जेक्ट में दूसरा लेक्चर पढ़ाऊंगा। इसके पहले मैं आपको सब्जेक्ट से रिलेट करना चाहूँगा। इससे पहले हम लोगों ने शिक्षा के बारे में जाना था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था शिक्षा का अर्थ, और तीसरा टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा शिक्षा की परिभाषा। शिक्षा की परिभाषा शिक्षा शास्त्र पढ़ाते हुए हमने आपको शिक्षा शास्त्र में बताया कि बिना शिक्षा के कैसे मनुष्य एक बिना सींग और बिना खुर बिना पैर का जानवर है। और यह भी बताया कि चाणक्य महोदय ने कहा था कि अगर किसी माँ बाप ने अपने बच्चों को शिक्षा नहीं प्रदान की तो वह उसका सबसे बड़ा शत्रु है। वह बालक उसी प्रकार सभा में शोभनीय होता है जैसे कि हंसों के बीच में बगुला। मतलब कहने का ये है कि शिक्षा हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है, यह शिक्षा शास्त्र के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। शिक्षा का अर्थ हमने बताया तो दो परिभाषाएं फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। पहली परिभाषा हमने बताई थी शंकराचार्य की। उन्होंने कहा था स विद्या या विनते, इसका मतलब था विद्या वही है जो मुक्ति प्रदान करे। और अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर का निवास होता है। ये परिभाषाएं हमने स्पष्ट की थी। शिक्षा शब्द बताया था कि शिक्षा संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से मिलके आ प्रत्यय उसमें जोड़ने से बना है। इस प्रकार से ये तीनों टॉपिक कंप्लीट करने के बाद यह लेक्चर आपका फर्स्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है। अब हम आपको सेकंड वीडियो में जोड़ना चाहेंगे। तो हम लोग आज पढ़ेंगे शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा का संकुचित अर्थ, आप लोग इसको हेडिंग डाल सकते हैं, शिक्षा का संकुचित अर्थ। हेडिंग क्या है? शिक्षा का संकुचित अर्थ, नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का संकुचित अर्थ कैसे है कि जैसे जनरली हम जो है प्रायः साधारण हम यह अवधारणा प्रचलित है लोगों के बीच में कि शिक्षा वह है जो विद्यालयों में दी जाती है। वहां पर एक निश्चित आयु में छात्र प्रवेश लेते हैं, एक निश्चित समय पर एक जगह पर एकत्र होकर निश्चित पाठ्यक्रम और निश्चित कक्षा निश्चित कक्षा में वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। यह शिक्षा का संकुचित अर्थ है। संकुचित अर्थ में ये जैसे आप लोगों ने देखा कि क्या है संकुचित अर्थ में कि बच्चा जैसे छोटे से तब तक हम शिक्षित नहीं मानते हैं व्यक्ति को जब तक कि वह जो है कोई डिग्री हासिल न कर दे। यह शिक्षा का संकुचित अर्थ है। मतलब पहले हम LKG में पढ़ेंगे, UKG में पढ़ेंगे, 1 में पढ़ेंगे, 2, 3, 4, 5 ऐसे पढ़ते पढ़ते हम लोग हाई स्कूल इंटर करते हैं और फिर जीविकोपार्जन के लिए जो भी शिक्षा हम ग्रहण करते हैं वह शिक्षा के संकुचित अर्थों में आता है। केवल शिक्षा यहीं समाप्त नहीं हो जाती है, शिक्षा के व्यापक अर्थ को भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो हम लोगों की नेक्स्ट मीनिंग जो टॉपिक होगा वह होगा शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा का व्यापक अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ इंग्लिश में बोलेंगे वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? बच्चे के जन्म लेते ही जिस शिक्षा का जो है प्रारंभ हो जाता है और मृत्युपरांत चलती रहती है। बालक परिवार विद्यालय समाज से अनेक ज्ञान विद्यालय, बच्चा जो है आपका परिवार विद्यालय समाज से अपने ज्ञान में जो है क्या करता है? वृद्धि करता है और राष्ट्र का एक उत्तरदायी नागरिक बनता है। मतलब एकेडमिक लाइफ ही उसकी नहीं होती है, जो वो स्कूलों में पढ़ता है वहीं तक शिक्षा सीमित नहीं है। बच्चा किसी भी बालक की स्टार्टिंग शिक्षा में कब हो जाती है? जब वह जन्म लेता है। जन्म जैसे ही इस धरा पर उसका अवतरण होता है
उसकी शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। और यह शिक्षा विद्यालयों में भी चलती है, परिवारों में भी चलती है, समाज में चलती है। और इस प्रकार एक जो है जिम्मेदार नागरिक वह शिक्षा के माध्यम से बनता है। तो शिक्षा का व्यापक अर्थ व्यक्ति के जीवन पर्यंत चलने से है। ठीक, व्यापक अर्थों में शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। जब तक कि व्यक्ति की अंतिम सांस टूट नहीं जाती तब तक उसके जीवन में शिक्षण का कार्य चलता रहता है व्यापक अर्थों में। और इसको समय सीमा के साथ बांधा नहीं जा सकता है कि व्यापक अर्थ में आप कहीं भी गए, किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं, वह शिक्षा है। आपको कहीं मीटिंग्स हो रही है, वहां पे आप कुछ सीख सकते हैं। कहीं प्रकृति से आप कुछ सीख सकते हैं, कहीं आप छोटों से अपने सीख सकते हैं। इस प्रकार से शिक्षा व्यापक अर्थों में उसका कोई स्थान फिक्स नहीं है, कोई आयु फिक्स नहीं है, और जीवन पर्यंत किसी भी स्थान पर कहीं भी प्राप्त की जा सकती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसको किसी भी सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। अब इसके अतिरिक्त अगर हम इसके बारे में अंतर डिफाइन नहीं करेंगे तो आप लोगों को दिक्कत होगी। अब जानते हैं हम लोग आगे कि व्यापक अर्थों में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में वृद्धि होती है। शिक्षा को जीवन का साध भी कहा जा सकता है। या किसने कहा था? J.S. मैकेंजी साहब ने कहा था। उन्होंने अपने वक्तव्य में ये समझाया कि व्यापक अर्थों में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। पूरे जीवन, जैसे कि पहले हमने बता रखा कि पूरे जीवन भर आपके चलती रहती है और व्यक्ति नए नए अनुभव भंडार करता है अपने जीवन में। और शिक्षा उसके जीवन में क्या करती है? साध्य का कार्य करती है। आप लोगों की नेक्स्ट टॉपिक है वह है व्यापक और संकुचित शिक्षा में अंतर। क्या है? व्यापक और संकुचित शिक्षा में क्या अंतर? व्यापक शिक्षा और संकुचित शिक्षा में क्या मूलभूत अंतर है? डिफरेंस बिटवीन वाइडर एंड नैरो एजुकेशन। तो व्यापक में अगर बात किया जाए, व्यापक अर्थों में शिक्षा की बात की जाए तो व्यापक अर्थ में शिक्षा मनुष्य के जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसमें वह शिक्षा भी सम्मिलित होती है जिसे संकुचित शिक्षा या विद्यालयी शिक्षा कहते हैं। व्यापक अर्थों में यूं कहें तो ये शॉर्ट में ये बोल रहा है कि व्यापक अर्थों में शिक्षा का मतलब व्यापक तो है ही है, उसमें संकुचित शिक्षा उसका एक छोटा सा पार्ट है। और जबकि संकुचित शिक्षा का क्या अर्थ है? संकुचित शिक्षा मनुष्य के जीवन में एक निश्चित काल में ही चलती है। इसके अपने क्षेत्र होते हैं। यह केवल विद्यालय बालकों में विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त होती है। ठीक, और एक तरीके से जो हम लोग डिप्लोमा कोर्स करते हैं, जो भी डिग्री हासिल करते हैं, ये सब संकुचित शिक्षा के अर्थ में जाएगा। इसके बाद देखते हैं और दूसरा अंतर क्या है आधारभूत? दूसरा अंतर है कि व्यापक अर्थों में शिक्षा नियोजित एवं अनियोजित दो प्रकार की शिक्षा आती है। एक व्यापक अर्थों में शिक्षा नियोजित तरीके से, मतलब जैसे हमने बता दिया था कि संकुचित शिक्षा, जो नियोजित शिक्षा हमने अभी बताया कि जो हम लोग डिग्रियां प्राप्त करते हैं वो नियोजित शिक्षा है। और अनियोजित शिक्षा उसे कहते हैं जैसे जो हमें समाज परिवार आज से मिल जाती है। तो व्यापक अर्थों में व्यापक शिक्षा में नियोजित और अनियोजित दोनों प्रकार की शिक्षा होती है, जबकि संकुचित अर्थों में शिक्षा केवल नियोजित शिक्षा ही आती है। हम कितना भी पढ़े लिखे क्यों विद्वान ना हो, लेकिन हमको कितना भी सब्जेक्ट का ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन अगर हमने डिग्री प्राप्त नहीं की है तो वह आपकी जो है नियोजित शिक्षा नहीं कहलाएगी। जब तक कि हम स्कूल कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं, प्रॉपरली पढ़ते नहीं हैं, तो वह शिक्षा का जो है नियोजित स्वरूप है। और अनियोजित स्वरूप जैसे कि समाज में हम घर में आग छू रहे हैं, पीछे से दादी आई एक लपड़ मार दी और बताई कि आग छूने से लोग जल जाते हैं, तो वहां हमको शिक्षा प्राप्त हो गई। शिक्षा तो वहां पे हमें कोई नियोजन नहीं था, सडनली प्राप्त हुई, इसलिए अनियोजित तरीके से भी शिक्षा प्राप्त होती है।
और नियोजित तरीके से शिक्षा कैसे, जब हम विद्यालय अटेंड करते हैं, विद्यालय में जाते हैं, तभी हमको नियोजित शिक्षा प्राप्त होती है। बाकी कोई आपको खेत खलिहान में बैठ के क्लास नहीं चलाता। नियोजित नियोजित शिक्षा केवल कहाँ चलती है, संस्थाओं में चलती है। तीसरा अंतर है बेटा इसमें कि इस शिक्षा के उद्देश्य अति व्यापक होते हैं और इन्हें सीमा में बांधा नहीं जा सकता। व्यापक अर्थों में शिक्षा का उद्देश्य बहुत व्यापक होता है और असीमित होता है। यूं समझने कि व्यक्ति के जीवन पर्यंत चलती रहती है, तो इसे सीमा में बांधा नहीं जा सकता। व्यापक अर्थों में, व्यापक अर्थों में कैसे, अगर हम कहीं बाहर प्रकृति की गोद में हैं और हमने ये सीखा कि हमें प्रकृति के अनुसार आचरण करना चाहिए, तो हम इसको समय सीमा के अनुसार, स्थान के अनुसार बांध नहीं सकते हैं, या व्यापक अर्थों में है। जबकि जो संकुचित अर्थों में शिक्षा का अर्थ है, वह शिक्षा के उद्देश्य नियोजित होते हैं, उसकी अपनी समय सीमा भी होती है और निश्चित जो है सीमा भी उसकी होती है और निश्चित तरीके से प्राप्त की जाती है। चौथा क्या है, शिक्षा, इस शिक्षा का पाठ्यक्रम अति व्यापक होता है। कुछ हो सकता है, जब अनियोजित नियोजित दोनों ही है तो नियोजित वाला तो आ ही गया, व्यवहारिक शिक्षा भी इसमें आ जाएगी। तो अनियोजित होता है और बहुत ज्यादा जो है व्यापक होता है, व्यापक स्तर, व्यापक होता है इसका अर्थ और व्यापक इसका पाठ्यक्रम होता है। जबकि जो संकुचित शिक्षा में नियोजित शिक्षा है, इस शिक्षा का पाठ्यक्रम सुनिश्चित होता है और विद्यार्थी इसी पाठ्यक्रम के अनुसार, जैसे कि हम लोग शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो शिक्षा शास्त्र का ये टॉपिक जो हम पढ़ा रहे हैं वो नियोजित ही तो है कि हमको शिक्षा शास्त्र में एक तरीके से व्यापक अर्थ और संकुचित अर्थ पढ़ना है, तो ये नियोजित टॉपिक हम लेके पढ़ा रहे हैं। तो सीमित अर्थों में शिक्षा का जो है पाठ्यक्रम सुनिश्चित होता है। ठीक, अगला है कि व्यापक अर्थों में शिक्षण विधियां विविध होती है, इन सब का वर्णन नहीं किया जा सकता है। व्यापक अर्थ में इतनी ज्यादा शिक्षण विधियां होती हैं कि उनको हम कैसे कैसे, कभी लोग मार के सिखा देते हैं, कभी डांट के सिखा देते हैं, कभी समझा के सिखाते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं इसमें। और आपको साथ ही साथ पता है कि इसमें जो है आपकी विद्यालय शिक्षा भी शामिल होती है व्यापक अर्थों में, उसका छोटा सा पार्ट है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो इसकी शिक्षण विधियां बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जबकि संकुचित अर्थों में शिक्षा जो होता है, नियोजित शिक्षा जो होती है, उसके शिक्षण विधियां और क्रियाकलाप होते हैं, विधान होते हैं, उनका वर्णन किया जा सकता है। जैसे इतिहास का जब हम टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, विज्ञान के टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग तो उसमें प्रैक्टिकल करते हैं, और साथ ही साथ जो है अपने को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए हम लोग प्रश्नोत्तर विधि का भी प्रयोग करते हैं, डिबेट्स करते हैं। और साथ ही साथ डिबेट्स के साथ साथ प्रश्नोत्तर माध्यम में हो गया, और भी अनेक शिक्षा की विधियां हैं जिसके माध्यम से हम नियोजित शिक्षा प्राप्त करते हैं। मतलब कहने का ये है कि नियोजित शिक्षा में, संकुचित शिक्षा में जो शिक्षण विधियां है उनका वर्णन किया जा सकता है। ठीक, अगला इसका छठवां नंबर जो है अंतर है व्यापक अर्थ में शिक्षा का और संकुचित अर्थ में। छठवां अंतर है, यह शिक्षा किसी भी स्थान पर होती है, यह शिक्षा किसी भी स्थान पर हो सकती है और किसी भी समय हो सकती है। जबकि जो आपकी नियोजित शिक्षा या संकुचित शिक्षा है, यह शिक्षा केवल विद्यालयों में ही चलती है और इस शिक्षा के लिए समय की भी पूर्व नियोजित जो है, इस तरीके से पूर्व नियोजित समय होता है। हम लोग विद्यालय में आते हैं, पहला लेक्चर किसका चलेगा, दूसरा किसका चलेगा, इस तरीके से ये डिफाइंड होता है कि नियोजित शिक्षा, संकुचित शिक्षा जो है एक विशेष वातावरण में विद्यालय उसका वातावरण प्रोवाइड करता है और वो वहाँ चलती है। जबकि व्यापक अर्थों में हम कहीं भी रात में सोते समय भी हमको ये प्राप्त हो सकती है, सुबह उठते ही प्राप्त हो सकती है। इसका ना तो स्थान डिसाइड होता है, ना समय डिसाइड होता है, ना पढ़ाने का तरीका डिसाइड होता है, ये किसी भी समय किसी प्रकार प्राप्त हो सकती है। सतवां और सबसे लास्ट अंतर है कि शिक्षा या शिक्षा किन्हीं भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच चलती है। जो व्यापक अर्थों में शिक्षा है वो किन्हीं भी दो या दो से अधिक, एक व्यक्ति के मध्य नहीं चलेगी, सीखने वाला कम से कम दो हो या इससे अधिक हो। जबकि आपके संकुचित अर्थ में शिक्षा का यह शिक्षा निश्चित शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच ही चलती है। जब तक आप विद्यालय में एडमिशन नहीं कराएंगे, वहां आप क्लास अटेंड नहीं करेंगे,
तब तक आपको ये शिक्षा मिलने वाली नहीं है। ये कुछ बेसिक अंतर थे व्यापक और संकुचित शिक्षा में। पहले भी हमने आप लोगों को रिवाइज करवा दें कि पहला पहला टॉपिक आज का हमने पढ़ाया शिक्षा का व्यापक अर्थ। एक दूसरा हमने कवर किया शिक्षा का संकुचित अर्थ। और एक तीसरा टॉपिक पढ़ाया आपको हमने व्यापक और संकुचित शिक्षा में अंतर। ठीक, आज की ये 3 टॉपिक हैं। कल की क्लास में हम लोग जो है ओवरऑल शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ समझेंगे। तब तक हम लोग लेते हैं क्लास से विदा। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट डे मिलते हैं। सभी लोगों का धन्यवाद।